शाम के 5 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। आसिफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आला सतह के मुसलसल तबादले बढ़ती हुई शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए नागुज़ीर हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि हुकूमत महंगाई कम करने के लिए पुरअज़्म है और बजट में किए गए तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। कुदरती आफात से निपटने के कौमी इदारे की जानिब से सैलाब से मुतासिरा लोगों के लिए हंगामी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बल्दियाती इंतखाबात आइंदा माह की 28 तारीख को कराने का ऐलान किया है। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान मुसलसल आला सतह के तबादले बढ़ती हुई शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए नागुज़ीर हैं। उन्होंने ये बात पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन की नई तैनात सफ़ीर डॉक्टर रीना क्यूनाका से गुफ्तगू करते हुए कही। वज़ीर आज़म ने यकीन जाहिर किया कि यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक इंगेजमेंट प्लान के तहत यूरोपीय पार्लिमानी वफूद के आइंदा दौरों और सियासी और सलामती मुज़ाकरात के आइंदा मरहलों से दोनों मुल्कों के दरमियान मजीद दो तरफा ताउन के लिए राह हमवार होगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान 2023 के बाद GSP+ के तहत इंतजामात का हिस्सा रहेगा। वज़ीर आज़म ने इस साल पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात के 60 साल मुकम्मल होने के मौके पर इस अमर पर जोर दिया कि इस अहम मौके को दोनों ममालिक में शायाने शान अंदाज में मनाना चाहिए। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर डॉक्टर रीना क्यूनाका ने आज इस्लामाबाद में वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ से भी मुलाकात की। वज़ीर कानून ने सफ़ीर को पाकिस्तान में अक़लियतों के हवाले से कानून साजी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हुकूमत अक़लियतों के मसाइल से पूरी तरह आगाह है और उनके हल के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की और पाकिस्तानियों के मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने में अहम शराकतदार है। इत्तलात और नशरियात की वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि बजट में हुकूमत की जानिब से अवाम के साथ किए गए वादे पूरे किए जाएंगे। आज इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मौशी पॉलिसियाँ दुरुस्त सिमत में गामजन हैं। उन्होंने निशानदेही की कि हुकूमत की दानिशमंदाना पॉलिसियों के नतीजे में डॉलर के मुकाबले में रुपये की कदर में इजाफा होना शुरू हुआ है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर आज़म अवाम को दरपेश मुश्किलात कम करने के लिए जांफिशानी से काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम के वज़ीर ममलकत मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में तवानाई का बहरान हल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में एक अखबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत के इक़दामात की बदौलत हम आइंदा चंद माह में तवानाई की किल्लत पर काबू पा लेंगे। वज़ीर ममलकत बराए पेट्रोलियम ने इस बात पर अफसोस जाहिर किया कि PTI की साबिका हुकूमत गैस और दूसरे ईंधन का बर वक्त और मुल्क की ज़रूरियात के मुताबिक इंतज़ाम करने में नाकाम रही, जिसके नतीजे में बिजली की किल्लत का सामना करना पड़ा। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान में रेलवे के निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए पॉलिसी इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर दिया है। बैंक ने एक जायज़ा रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान रेलवे के पास 466 इंजन और 16,159 माल बरदार वैगन्स हैं, जिनमें से 23% इंजन और 24% वैगन्स नाकारा हैं। बैंक ने कहा कि रेलवे को इदारों के वसाइल की मनसूबाबंदी का निज़ाम मुतारिफ कराने की ज़रूरत है, जिसका मकसद मज़ीद तिजारती सोच इख्तियार करके इसकी अफादियत और मुनाफे में इजाफा करना है। कुदरती आफात से निपटने के कौमी इदारे की जानिब से सैलाब से मुतासिरा लोगों को हंगामी इमदाद की फ्राहमी का अमल जारी है। इदारे ने 40,000 से ज़ायद लोगों में राशन के पैकेट तकसीम किए, जबकि 6,000 के करीब सैलाब मुतासरीन को खैमे, मच्छरदानियाँ और कंबल फ्राहम किए। सैलाब से मुतासिरा इलाकों में निकासी आब के लिए 117 पंप्स भी लगाए गए हैं। NTMA के मुताबिक ज़्यादातर इमदाद बलोचिस्तान के सैलाब से मुतासिरा इलाकों में तकसीम की गई। बलोचिस्तान के सैलाब से मुतासरीन को 60,000 लीटर से ज़ायद पीने का साफ पानी भी फ्राहम किया गया है।
आज़ाद जम्मू कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात आइंदा माह की 28 तारीख को होंगे। ये ऐलान आज़ाद जम्मू कश्मीर के चीफ कमिश्नर इलेक्शन कमिश्नर रिटायर्ड जस्टिस अब्दुल रशीद सुलहरिया ने आज मुजफ्फराबाद में किया। उन्होंने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर तमाम 10 अजला में एक साथ होंगे। कागजात नामजदगी इस माह की 15 से 12 तारीख तक वसूल किए जाएंगे और उनकी जांच पड़ताल इस माह की 23 तारीख को होगी। इंतखाबी निशानात इस माह की 30 तारीख को अलॉट किए जाएंगे। यूक्रेन ने आलमी ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ से बचने के लिए तुर्किया के माहिदे के ऐलान के पहले हफ्ते में तकरीबन 4 लाख टन अनाज बरामद किया है। यह बयान अक़वाम मुत्तहिदा के लिए राब्ता कार ने न्यूयॉर्क के जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान दिया। खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी